तो कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताने वाले मंत्री विजय शाह बुरी तरीके से फंस चुके हैं, क्योंकि ये जो पूरा मामला है, ये पूरा मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंचा है। और इस मामले में इतनी गंभीरता है कि मंत्री विजय शाह जो है वो पूरी तैयारी कर चुके हैं अपने मंत्री पद की कुर्सी छोड़ने के लिए, क्योंकि विजय शाह को भी खुद एहसास हुआ होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह मुझसे कुर्सी छीने उससे पहले ही मुझे मंत्री की कुर्सी छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जो गंदी जुबान से गंदी भाषा शैली का उपयोग कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए विजय शाह ने किया था, वो माफ़ करने लायक तो कतई नहीं है। उसके बाद में उन्होंने माफ़ी भी मांगी। कई चैनलों पर मैंने देखा कि माफ़ी वाला बयान जो है कई चैनल चला रहे हैं कि हाँ भाई विजय शाह ने माफ़ी मांग ली है, लेकिन ये बात माफ़ी तक सीमित नहीं होना चाहिए। ये बात तो इस्तीफे के बाद भी उन्हें माफ़ तो नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन इस्तीफा तो लेना ही चाहिए। और ख़ास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जीरो टॉलरेंस वाली पॉलिसी पर काम करते हैं। जब भी ऐसा कोई नेता ऐसी गंदी भाषा का उपयोग करता है तो बाकायदा उन्हें छोड़ते नहीं है ये दोनों नेता, जो शीर्ष नेतृत्व के नेता है भारतीय जनता पार्टी में। अब बात करते हैं उनकी माफ़ी को लेकर। कई लोग ये चला रहे थे बयान कि उन्होंने माफ़ी मांग ली है, तो ज़रा एक छोटा सा क्लिप मैं भी आपको दिखाना चाहूँगा उनका। माफ़ी मांगने के बाद किस तरीके से हंसते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरीके से माफ़ी की एक्टिंग करते हैं पहले और किस तरीके से वो हंसते हुए नजर आ रहे हैं, जरा वो भी देखिए। फिर भी जो चल रहा है, मैंने कहा किसी समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं। कांग्रेस हमलावर है, कांग्रेस कह रही है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। क्या कांग्रेस के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता। तो देखा आपने, उन्होंने गंभीरता से मीडिया के सामने माफ़ी मांगी। उसके बाद में जैसे ही मीडिया के माइक हटने लगे तो वो हंसने लगे। ये ढोंग नहीं तो ये क्या है, ये प्रपंच नहीं तो ये क्या है। उस आदमी को जरा सा भी इल्म नहीं है, अपनी गलती का जरा सा भी एहसास नहीं है। माफ़ी केवल कैमरे के सामने मांग रहा है वो व्यक्ति, लेकिन गंदगी जो है दिमाग में भरी है, बॉस, दिमाग में गंदगी भरी है उस व्यक्ति के। और जिस व्यक्ति के दिमाग में गंदगी भरी हो वो मिटाना बड़ा मुश्किल है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह क्या इस मामले में एक्शन लेंगे? अब ये मामला पहुंचा कैसे उन तक? दरअसल इस पूरे मामले को बड़े बड़े पत्रकारों ने, नेशनल मीडिया के पत्रकारों ने कवर किया है और बाकायदा मंत्री विजय शाह को माफी मांगने पर तो मजबूर किया ही, लेकिन इस्तीफे की मांग भी होने लगी है। और ऐसे में इस्तीफा लेना ही चाहिए इनसे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह अगर इस मामले में मंत्री जी से इस्तीफा नहीं लेते हैं तो यकीन मानिए ये उनके लिए बेहद ज्यादा घाटे वाला सौदा होगा। क्योंकि विजय शाह ने जो हरकत की है, और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये दोनों मिलकर के सीएम मोहन यादव को कहेंगे, बस कहेंगे, एक नजर उठा लेंगे कि ऐसे मंत्री से इस्तीफा लो बॉस, फट से इस्तीफा लो, इनसे जगह नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, तो आधा सेकेंड भी सोचने में नहीं लगेगा मुख्यमंत्री मोहन यादव को। क्योंकि पूरी दुनिया जानती है, पूरा जगत जानता है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव यदि मुख्यमंत्री बनाए गए हैं तो इन दोनों की बदौलत बने हैं वो। और इन दोनों का कहना भारतीय जनता पार्टी में कौन टाल देगा भाई, किसकी हिमाकत है? तो अभी तो मुख्यमंत्री मोहन यादव को ही एक्शन ले लेना चाहिए था, लेकिन बोलते हैं कि भैया पर्ची वाले मुखिया है, जब तक ऊपर से आदेश नहीं आएगा तब तक कोई एक्शन लेने की हिम्मत नहीं है। कुल मिलाकर के अगर वो एक्शन एज ए मुख्यमंत्री ले लेते कि मेरी टीम में ऐसा मंत्री नहीं चाहिए, मुख्यमंत्री की हैसियत से वो अगर एक्शन ले लेते और अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी को बता देते कि भैया मैंने एक्शन लिया है, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, मुझे नहीं चाहिए ऐसे मंत्री जो मेरी इज्जत को और हमारी पार्टी की इज्जत को मिट्टी में मिलाए, तो फिर तो हम मानते कि वाह भाई क्या एक्शन लिया है मुख्यमंत्री जी ने। लेकिन वही बात है, जब तक से ऊपर से आला कमान उनसे नहीं बोलेगा, जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह इशारा नहीं करेंगे,
तब तक भाई साहब एक पत्ता भी मध्य प्रदेश के अंदर नहीं हिल सकता। और यही डिफरेंस है शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव में, यही फर्क है। अगर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री होते तो इस बात की तो गारंटी है कि अभी तक घुटनों पर आ जाते मंत्री जी विजय शाह, इस तरीके की भाषा शैली बोलने के बाद में, क्योंकि वो इंतजार नहीं करते थे दिल्ली के फरमान का। शिवराज सिंह चौहान साहब डायरेक्ट एक्शन लेते थे। क्या डायरेक्ट एक्शन ले पाएंगे मोहन यादव जी? और नहीं ले पाएंगे तो क्या अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये दोनों मिलकर के उन पर फोर्स डालेंगे कि निकालो ऐसे मंत्री को जो जाहिलों जैसी बात करता है, माफ़ी भी मांगता है? तो मैंने वीडियो दिखाया ना आपको किस तरीके से माफ़ी मांग रहे थे, गंभीरता से माफ़ी मांगी, एक्टिंग पूरी हो गई और फिर ही। वाह मंत्री जी वाह, गजब ही कर दिया आप तो। आजकल जनता बहुत समझदार है, इनका विरोध खूब हो रहा है। कालिक भी पोती गई कल इनके घर पर, बाकायदा कांग्रेसी लोग पहुंचे थे कालिक। हालांकि जो विपक्ष की पार्टी होती है उसका काम यही होता है, लेकिन कम से कम माफ़ी मांगो तो गंभीरता से मांगो, दिल से माफ़ी मांगो। नहीं तो ये ऊपरी माफ़ी मांग करके और दिमाग में वही गंदगी लेकर बैठे हो तो फिर मतलब क्या है उस माफ़ी का। और पहली बात तो ये जो बयान इन्होंने दिया है कि कर्नल सोफिया कुरैशी को भेज करके मान लो हमने आतंकवादियों की माँ बहन ऐसी की तैसी करवा दी, तो ये बयान जो है माफ़ी लायक तो नहीं है। ये बयान माफ़ी लायक है ही नहीं, माफ़ी इनको दी ही नहीं जानी चाहिए इसमें। और बाकायदा अगर एक मंत्री की ये कुर्सी छीन लेंगे ना अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो यकीन मानो मध्य प्रदेश में जिस राज्य में भाजपा की सरकार है वहाँ के नेता सेना के बारे में बोलने में 10 बार सोचेंगे, सवालिया निशान उठाने में 10 बार सोचेंगे, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाने में, खास करके सेना के मामले में 10 बार सोचेंगे। और ये एक्शन अगर आज नहीं लिया तो भैया ये तो है कि फिल्म तो पिट रही है। आप कितना ही सैनिकों के बीच में जाकर के फ़ोटो खिंचवा लीजिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। फ़र्क इस बात से पड़ेगा कि आपने आपके मंत्री की कुर्सी छीनी कि नहीं छीनी। और ख़ास करके इस तरह के मानसिकता वाले मंत्री जो मंत्री की कुर्सी के लायक है ही नहीं, उस व्यक्ति की कुर्सी छीनी है आप। बदतमीजी नहीं भैया, महाबदतमीजी है। अब तो माफ़ी वाला वीडियो भी दिखा दिया कि किस तरीके से एक्टर की तरह माफ़ी मांग रहे थे और जैसे ही माफ़ी का वो सेंटेंस पूरा हुआ उसके बाद हंसने लग गए बेशर्मों की तरह। तो ऐसे बेशर्म मंत्री पर क्या गाज गिराएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? क्या अपने पर्ची वाले बाबा से बोलेंगे कि भैया एक्शन ले लो, तुम्हें ही ले लेना चाहिए था अभी तक? तो देखने लायक बात रहेगी। मध्य प्रदेश की राजनीति में इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। देखने लायक बात रहेगी कि भैया भारतीय जनता पार्टी जो इतना राष्ट्रभक्ति का दावा करती है, क्या अपने इस जाहिल मंत्री को जिन्होंने राष्ट्रभक्ति पर दाग लगाया है, इनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएगी भारतीय जनता पार्टी? ये देखने लायक बात रहेगी। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।